अस्सलामुअलैकुम। तो पहले वीडियो हमने देखा था कि किस तरह हम अपना HTML का कोड स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड की थी, उसके अंदर हमने कुछ कोड लिखा था, हमने फ़ोल्डर बनाए थे, एक फ़ाइल बनानी चाहिए। तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, आपको ये फ़ाइल PDF में भी मिल जाएगी। सही है। तो हमने पहले वीडियो में देखा, हेडिंग बनाना हमने सीखा और हमने पैराग्राफ बनाना सीखा। टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड करते हैं हमने वो बनाया घंटे की। तो यहाँ पे आप दो तरीके हैं कि आप यहाँ पर आएँ और इस तरह यहाँ पे आप कोड स्पेस डॉट लिखकर और एंटर कर दें तो सिंपल आपका ये फ़ाइल खुल जाएगा। सही है। और देखते हैं कि कोड खुलते ही नहीं खुलते। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोड खुल गया है। सही है। तो एक तरीका तो ये था कि आप यहाँ से खोलें। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर आ जाए और फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर ले और यहाँ से आराम से खोल सकते हैं। जैसे कि ओपन फ़ोल्डर को मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आपने फ़ोल्डर को सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे खोला। ये आप काम देख सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में किया था। तो इस वीडियो में हम कुछ नया करेंगे, हम देखेंगे किस तरह हम अपना वेबसाइट में लिंक ऐड कर सकते हैं। सही है। और हमारे पास जो ऊपर नेम बार में कुछ आइटम होती है वो किस तरह बना सकते हैं तो हम देखेंगे। अब बिल्कुल दोबारा कोड सिरे से लिखेंगे। तो ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये निशान से ये ऊपर आप जो 1 2 3 होते हैं वहाँ पर आपको ये निशान वहाँ पर 1 2 3 जो ऊपर गिनती लिखी होती है कीबोर्ड में, वहाँ 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 पर आप ये निशान देख लें। तो शिफ्ट दबाकर ये आप जब दबाएंगे, शिफ्ट दबा कर ये निशान आ जाएगा और ये निशान जब आ जाएगा आप इंटर कर दे तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन लोगों ने इनका एक शॉर्टकट है कि वो ख़ुद ब खुद कोड लिख देते हैं। इट्स ओके। आपने वही निशान जो सिंपल लिखने और फिर उसके बाद आपने इंटर करने। तो जब इंटर करेंगे कोड आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो सबसे पहले जो है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ये इन लोगों ने मीटा का टैग दिया हुआ है। सही है। और ये टैग इन लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट ये इनका आ जाते हैं, अगर ये लिखे हुए तो इससे कुछ मसला नहीं होते। तो हमने पहले वीडियो में देखा था किस तरह हम कोड शुरू करेंगे। हमने HTML का टैग बनाया था, उसके अंदर हमने 2 टैग बनाए थे, हेड का और बॉडी का। बॉडी के अंदर हमने टाइटल का टैग बनाया था, टाइटल के टैग के अंदर हमने वेबसाइट का नाम लिखा था और बॉडी के टैग के अंदर हमने 2 टैग बनाए थे बेसिक्स, एक H1 का बनाया था और एक P का टैग बनाया था। सही है। तो P के टैग के अंदर हमारे पास पैराग्राफ आता है और H1 के अंदर यानी हेडिंग, H1 के अंदर हमारे पास हेडिंग आते हैं। तो ये मैंने सिंपल अपना कोड दोबारा बनाया और मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाए। दोबारा मैं H1 का एक टैग बनाऊँगा और उसके अंदर अपने वेबसाइट का यानी अपने वेबसाइट के हवाले से जो मैं वेबसाइट बनाऊँगा उसके हवाले से मैं लिख सकता हूँ। तो आप सबसे पहले अपना कोड चेक करें और वो मैंने तरीका बताया कि आप text.html का जो आपने ये ऊपर फाइल बनाए इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। जब इस पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास लाइव गो लाइव आ जाएगा। जैसे गो लाइव सर्वर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्रोम में आपके पास ये आपका वेबसाइट का जो आउटपुट है वो खुल जाएगा। यहाँ पे सिंपल हमने अभी एक हेडिंग लगाया, उसके अंदर हमने हेडिंग डाला। उस हेडिंग के बाद हमने एक HR का टैग लगाया जिसकी वजह से हमारे पास एक खूबसूरत सा लाइन आ गई। सी हम यहाँ पर अभी एक पैराग्राफ बनाएंगे और पैराग्राफ बनाने के बाद देखेंगे कि हम अपने वेबसाइट में लिंक कैसे ऐड कर सकते हैं और एंकर टैग के बारे में कुछ पढ़ेंगे। एंकर टैग क्या होता है, इसके अलावा IMG टैग के अंदर href टैग जिसे कहा जाता है तो वो भी देखेंगे। SRC टैग, SRC IMH का टैग यानी SRC। तो यहाँ पर मैं अपना एक पैराग्राफ बनाऊँगा सिंपल। ये आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ है, ये नहीं कि हमारा कोड चल रहा है। सही है। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि किस तरह यानी हम अब क्या बनाने जा रहे हैं। सही है। तो ये खुल जाए इसे रखी हुई। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप अपने वेबसाइट के अंदर एंकर टैग कैसे बनाएंगे और एंकर टैग क्या होता है। सही है। एजुकेशन बार क्या होता है। सही है। इसको नेव बार कहते हैं सिंपल। इसके अंदर हमारे पास होम ये अलग आइटम है, अबाउट ये वगैरह आइटम है। तो ये हम किस तरह बना सकते हैं।
तो इसके लिए हमारे पास जो होते हैं एंकर टैग होते हैं, सही है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए के ज़रिए से, सही है। तो हम ये अभी बनाएंगे इसको किस तरह ये बनते हैं और एंकर टैग क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, तो अभी इसके बारे में हम देखेंगे। ये मैंने इंटर किया और एक के बाद मैंने डायरेक्ट इंटर क्लिक किया तो सिंपल मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट बन गया, सही है। आप वैसे भी लिख सकते हैं, अगर आप बेसिक्स जो है या बिगिनर है, आप इसको समझ रहे हैं, तो आप सिंपल इस तरह आप ए का टैग बनाए। ए टैग में जो फर्स्ट पार्ट होगा, सही है, उसके अंदर आप जो सिर्फ के लिखेंगे, जिसको हम एट्रीब्यूट हमारे पास जो होते एंकर टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं, सही है, जिसके अंदर हम किसी चीज़ का समझ लो हम लिंक देते हैं कि हमारे पास वेबसाइट के अंदर कोई अगर हम किसी चीज़ को हम लिंक कराते हैं, नहीं यानी किसी वेबसाइट के हम अपने वेबसाइट के अंदर किसी चीज़ का लिंक ऐड करते हैं, सही है। तो वो जो लिंक होते हैं कि कोई इस पर क्लिक करे तो डायरेक्ट उधर चला जाए, तो वो लिंक हम सिंपल href के अंदर रखते हैं और बाकी जो हमें वेबसाइट में शो कराना होते हैं वो एंकर टैग के अंदर लिखना होते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है href और इज़ इक्वल टू डबल कोटेशन है, सॉरी डबल कोटेशन आपने लगाने, उसके अंदर आपने सिंपल उसका पाथ देना है। यानी आप समझोगे, आप चाह रहे हो कि मैं कोई अबाउट पे क्लिक करे और वो पेज पे आ जाए, बेसिक कि आप कोई अबाउट पर क्लिक करें और वो मेरे फेसबुक अकाउंट के अंदर आ जाए, फेसबुक पेज में आ जाए, सही है। तो आपने href के अंदर सिंपल उसका पाथ यहाँ पर पेस्ट करने से जो लिंक होते हैं, उसका जो लिंक होते हैं वो आपने href के अंदर उसको आपने पेस्ट करने से, यानी कि वहाँ पे कोई आइटम शो कराना है, उस आइटम का जो नाम होता है, जैसे कि मैंने सिंपल यहाँ पे अबाउट का एक नाम रखे है, सही है, वो आपने ए टैग के अंदर लिखने हैं। तो जब आप ए टैग के अंदर वो नाम लिखेंगे तो आपके पास वेबसाइट में वो शो होगा, जिसके यहाँ पे मेरे पास अबाउट मैंने लिखे और वो शो हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कोई अबाउट पर क्लिक करे, मेरे वेबसाइट के अंदर आए और अबाउट पर क्लिक करे और ये सिंपल मेरे फेसबुक पेज पे चला जाए। जैसे कि अभी मैंने क्लिक किया और सिंपल मेरे को यहाँ पे उसने ये इस पेज के अंदर ले आए, लेकिन अभी तक मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये मुझे दोबारा यहाँ पर ला रहे हैं। तो हमने देखा हम अपने वेबसाइट में किस तरह हमने एक लिंक को ऐड किया और उसके ज़रिए से हमने एक पेज से दूसरे पेज के अंदर ये बंदे को मुंतकिल किया, सही है। तो href का टैग होता है, ये बेसिक यूजेज होते हैं, तो वो हमारे पास HTML के एक पेज से दूसरे पेज के अंदर जाने के लिए होते हैं, सही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक अबाउट का पेज बनाया है, सही, about.html, और इसके अंदर मैंने कुछ इस तरह लिखा, ऐसा ख़ास नहीं है जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो इस तरह मैंने about.html का दूसरा मैंने एक पेज बनाया और एक फ़ाइल बनाया, समझो, और उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह कोडिंग किया। अब मैं चाहता हूँ कि index.html के अंदर जो मैंने अबाउट का जो href का जो मैंने आइटम बनाए, नेव बार का जो मैंने आइटम बनाए हैं, सही है, उस आइटम पर और उस अबाउट के ऊपर कोई क्लिक करे तो वो सिंपल मेरे अबाउट पेज के अंदर आ जाए, सही है। तो सिंपल इसका काम ऐसे ही होता है कि हम एक पेज से दूसरे पेज के अंदर बंदे को लेके जाते हैं कि कोई यहाँ पर क्लिक करे तो मेरे वेबसाइट के इस पेज पर आ जाए, कोई इस चीज़ पर क्लिक करे तो वो यहाँ पर आ जाए। सही, हमने सिंपल आइटम बनाया अबाउट के नाम से, उसके अंदर हमने पाथ दी कहाँ पर लेके जाने, अब हमने लेके जाने हैं about.html के अंदर, तो सिंपल हम पाथ देंगे और अपने फ़ाइल का पाथ देने के लिए सबसे पहले हम डॉट लगाते हैं, फिर // लगाते हैं, सही है, ./ और फाइल का नाम। जब हम ये लिखेंगे पाथ के अंदर तो जो भी अब उस आइटम पर क्लिक करेगा तो हमारे उस फाइल के अंदर ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये मैंने फ़ाइल का नाम लिखे पाथ के अंदर, सही, और वो मैंने अबाउट का एक आइटम बनाया। तो मैं भी इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा सिंपल वो यूज़र जो है वो मेरा about.html के अंदर आ जाएगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक अपना वेबसाइट खोला, जैसे कि आप देख रहे हैं, सही है। तो इसका सिंपल इस्तेमाल ये होता है कि मेरे पास अभी देखो ये अबाउट पेज खुल गया, मैंने आइटम पर क्लिक किया, अबाउट पर क्लिक किया, जो मैंने अबाउट नाम से एक आइटम बनाया था उस पर मैंने क्लिक किया, इसने सिंपल मेरे को अबाउट पेज के अंदर ले आया। तो ये हमारे पास एंकर टैग का इस्तेमाल होता है, सही है। इसके अलावा भी हम एंकर टैग को इस्तेमाल कर सकते हैं।
यानी कि अपना अपने सोशल मीडिया की जो हमारा अपना सोशल मीडिया की प्रोफाइल होती है वो हम इसके साथ अटैच करते हैं। तो और यहाँ पर एक जो है हम आइकन देते हैं, यानी फेसबुक आइकन देते हैं आइटम के अंदर। सही है, आइटम के अंदर यानी एड टैग के अंदर हम फेसबुक आइकन देते हैं और अपने फेसबुक पेज हमारा फेसबुक प्रोफाइल है उसका पाथ हम देते हैं href के अंदर। तो जो भी उस जो फेसबुक आइकन होते हैं जो हमारे वेबसाइट पे उस पर क्लिक करते हैं तो सीधे हमारे पास उधर जो है फेसबुक पेज के अंदर आते हैं। वो कैसे आते हैं? वो सिंपल ऐसे ही आते हैं कि हम जो है एक href का टैग बनाते हैं और इसके अंदर इस तरह पाथ देकर आइटम को शो कराते हैं और सिंपल वो फिर इस तरह इस्तेमाल होते हैं। सही है, तो हमने पढ़ लिया कि एंकर टैग क्या होते हैं, एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एंकर टैग तो हमारे पास ये जो है href का टैग है जिसके अंदर हम यानी कि पाथ देकर हम आइटम को शो कराते हैं। सही है, एंकर टैग क्या होते हैं और एट्रीब्यूट क्या होते हैं? तो एंकर टैग सिंपल हम जो है href का टैग बनाते हैं और उसके अंदर हम एक आइटम का नाम दें जैसे कि होम, कॉन्टैक्ट, अस, अबाउट, और उसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट बनाते हैं। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट जैसे कि हमने href बनाया, href इज इक्वल टू, और ये जो है डबल कोटेशन में लगा, इसको सिंपल एट्रीब्यूट कहते हैं। सही है, किसी टैग के अंदर एट्रीब्यूट बनाना। अगर मैं आपको कहूँ एंकर टैग के अंदर एट्रीब्यूट क्या है तो आप कहोगे कि जो है एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट है वो हमारे पास href का एट्रीब्यूट है। सही है, href एट्रीब्यूट है। सही है, ये एक एट्रीब्यूट के नाम से शुमार होता है। तो हमने सिंपल एक एंकर टैग बनाया, उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट बनाया और हमने उसके अंदर आइटम का नाम रखा और एट्रीब्यूट यानी href उसके अंदर हमने पाथ दिया। और जब हमने पाथ दिया तो उसने अपना काम किया। सही है, जिस पेज के अंदर हमने जाना था तो आइटम पेज हमने क्लिक किया तो हमें उसी पेज के अंदर ही लगी। अभी मैं 2-3 आइटम बनाऊंगा। सही है, तो अभी मैंने इस तरह 2-3 आइटम बनाए थे। जैसे कि मैंने अबाउट का पेज बनाया था, इस तरह मैंने कॉन्टैक्ट का पेज बनाया और इसके अंदर जैसे कि हम कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हम अपने यानी कि ईमेल एड्रेस वगैरह रखते हैं। सही कि कोई हमारे वेबसाइट पे आता है और जो हमने वहाँ पे आइटम बनाए होते हैं तो वो उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आ जाते हैं और इस तरह कॉन्टैक्ट का हम अलग पेज बनाते हैं। सही है, तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट का एक पेज बनाया, एक अबाउट का बनाया और एक जो हमारे पास होते हैं मेन पेज। सही है, होम का पेज, मैंने एक होम का पेज बनाया और इन तीनों को मैंने जो है आइटम में रखा। तो हमारे पास ये 3 पेज बन गए, एक होम का, एक अबाउट का और एक कॉन्टैक्ट का। और इस तरह मैंने डॉट और फॉरवर्ड स्लैश और मैंने उस फाइल का नाम लिखा जिसके ऊपर मुझे लेके जाना है। सही है, इन्हीं कॉन्टैक्ट अस। तो अब जो भी इस कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेगा तो मेरे कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आ जाएगा। अब इसको मैं रिलोड करता हूँ, रिफ़्रेश किया तो ये हमारे पास 3 आइटम आए। अब मैं कॉन्टैक्ट पर क्लिक करूँगा तो मैं कॉन्टैक्ट के पेज पे जाऊँगा। जैसे कि मैंने क्लिक किया सिंपल मैं इस पेज पर आ गया, कॉन्टैक्ट के पेज पर। और मैं अबाउट पर क्लिक करूँगा तो मैं अबाउट के पेज पर आ जाऊँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं तो कोड काम कर रहे हैं। सही, तो सिंपल हमने देखा एंकर टैग को और href को देखा, हमने आइटम बनाए 2-3। अब हम देखेंगे आई इमेज टैग के अंदर हम कोई भी सिंबल हम ही नहीं इमेज शो कराते हैं। किसी वेबसाइट का हमने देखो इमेज शो होती है। सही है, तो वो भी इस प्रोग्राम के ज़रिए से बनती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है img का टैग आता है। सही है, img का टैग आते हैं, उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होते हैं src के नाम से। src के अंदर हम अब हमारे पास कंप्यूटर में कोई इमेज पड़ा हुआ है तो वहाँ से उसका पाथ दे सकते हैं, हम शो करा सकते हैं। नहीं तो हमारे पास कोई यानी कि ऑनलाइन किस चीज़ का हम पाथ दे सकते हैं। सही है, तो वो ऑनलाइन जिस तस्वीर का हम पाथ देंगे तो वो शो कराएगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक तस्वीर डाउनलोड करूँगा एग्जाम्पल के तौर पर। वहाँ से मैंने इमेज सेव कर दिया। सही है, क्रोम से मैंने एक इमेज डाउनलोड किया। अब कोई एक इमेज उठा लो, एक एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैं एक इमेज उठाता हूँ, मैं ये रख लेता हूँ। सही, तो अब देखते हैं कि ये कैसे वहाँ पर शो होगा। तो इस इमेज को मैंने सिंपल Ctrl+V के जरिए से मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया। सही है, फोल्डर में किसी इमेज को हमने उठाना हो। सही है, तो वहाँ पे Ctrl+C भी कर सकते हैं और इस तरह
तो मैंने यहाँ पे उठाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे उस इमेज का मैंने पा दिया सिंपल डॉट फॉरवर्ड स्लैश और उस इमेज का यानी उस फाइल का मैंने नाम लिया डाउनलोड, ये नाम है, सही है। तो मैंने src के अंदर सिंपल पा दिया उस इमेज का और अभी हमारे पास ये इमेज का मैंने पा दिया। तो हमारे जैसे कि एंकर टैग होता है, लेकिन यहाँ पर ये भी उसी टैग की तरह जैसे कि हमने HR का टैग देखा था और इस तरह हमने BR का टैग देखा था, ब्रेक का टैग जो बाय डिफ़ॉल्ट बंद होते हैं। इस तरह IMG का जो टैग है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट बंद होते हैं। हमारे सिंबल हमने इसको अपना पा दिया, सही, डॉट फॉरवर्ड स्लैश और उस फाइल का नाम जिसको हमने शो कराना है, यानी ये इमेज का नाम हमने दे दिया, सही है। और आल्ट के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है आल्ट के नाम से IMG के अंदर, ये एट्रीब्यूट इसमें हम शो कराते हैं। अगर इमेज के अंदर बिलफर्ज हमारे पास इमेज शो नहीं हो रहे, सही है, उसमें कुछ ख़राबी है, तो फिर वहाँ पर ये जो है ये आल्ट के अंदर जो लिखा होगा वो शो होगा। तो मैं अपने आउटपुट देखता हूँ जो मैंने बनाया है, देखता हूँ वहाँ पे शो होते ही नहीं होते। यहाँ पे मैं गो लाइव क्लिक करूँ, गो लाइव पे यहाँ पे कौन नज़र आ रहा है आपको, तो मैं गो लाइव पे क्लिक करके यहाँ पे मैं आ गया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इमेज आ गई, सही है। तो सिंपल हमने एंकर टैग एट्रीब्यूट को हमने जाना और IMG टैग को हमने देखा, BR का टैग लगाया तो वहाँ पर टैग मैंने दूसरा BR का टैग लगाया तो यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई, सही है। तो BR का टैग सिंपल लाइन ब्रेक करने के लिए होते हैं और ये हम टैग इंशाल्लाह ये जो हम कोड लिखते हैं ये हर वीडियो में इंशाल्लाह हम कोड लिखेंगे ये। तो सिंपल हमारे पास ये कुछ टैग होते हैं बेसिक्स टैग, जिसको आपने जान लिया कि सबसे पहले हम जो है एक डॉग टाइप का टैग बनाते हैं, उसके बाद HTML का बनाते हैं, लेकिन डॉग टाइप के अंदर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट बंद होते हैं, उसके बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है। और HTML टैग जो है वो इस कोड का सबसे अहम और सबसे समझो कि बुनियादी टैग HTML के ही होते हैं। उसके अंदर हम दो बेसिक्स टैग बनाते हैं, एक हेड का टैग और एक बॉडी का टैग। बॉडी के टैग के अंदर हम जो है अपना पूरा कंटेंट रखते हैं जो हमने वहाँ पे शो कराना होता है, और हेड टैग के अंदर हम अपने यानी कि कोई हम CSS फाइल CSS यानी कि हम वहाँ पे कुछ CSS का लिंक भी, लेकिन ये एडवांस में आएगा इंशाल्लाह, हम पढ़ेंगे कि हम हेड टैग के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है। लेकिन सिंपल अभी इतना समझना चाहिए कि हेड टैग के अंदर हम जो है हेड टैग के अंदर हम टाइटल रखते हैं और इस तरह बॉडी टैग के अंदर हम जो है अपना हेड टैग रखते हैं, P टैग रखते हैं। इस तरह जो हमारे पास जितने भी हम काम होगा वो सारा का सारा बॉडी के टैग के अंदर होगा। इस वीडियो में इतने ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले वीडियो में तो हमारे साथ रहिएगा। हमारी इस कोर्स की दूसरी वीडियो थी।